किसान ऑफ इंडिया के इस खास पॉडकास्ट में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मिलेंगे उत्तराखंड के पवित्र जोशी से, जिन्होंने भांग से खड़ा कर दिखाया है सोशल बिजनेस मॉडल और साथ ही कई किसानों को अपने साथ भी जोड़ा है। 2018 में उत्तराखंड सरकार ने भांग की खेती को मंजूरी दी थी। इस दौरान ही पवित्र जोशी ने अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर तक फील्ड सर्वे शुरू किया और कैसे भांग बना उनका बिजनेस मॉडल। चलिए हम आपको बताते हैं। भांग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? यकीनी तौर पर नशे वाला कोई पदार्थ, लेकिन ऐसा नहीं है। वैश्विक स्तर पर इसका इस्तेमाल कई प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। उत्तराखंड के रहने वाले पवित्र जोशी भी भांग को लेकर पैदा हुई भ्रांतियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका स्टार्टअप कुमाऊं खंड भांग के कई प्रोडक्ट्स तैयार करता है। भांग को ही क्यों चुना और कैसे भांग से खड़ा कर लिया सोशल बिजनेस मॉडल, इस पर पवित्र जोशी ने किसान ऑफ इंडिया से खास बातचीत की। मुंबई के टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान से सामाजिकता यानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हुई है। पवित्र ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना होता था जो समाज से जुड़ा हो और सामाजिक छाप छोड़े, समाज में बदलाव लाने का काम करे। पवित्र कहते हैं कि मूल रूप से पहाड़ का होने के नाते वो कोई ऐसा काम करना चाहते थे जिससे पहाड़ के लोगों की जीवन शैली में बदलाव आए और रोजगार के अवसर पैदा हों। 2018 में ही उत्तराखंड सरकार ने भांग की खेती को मंजूरी दी थी। इस दौरान ही पवित्र ने अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर तक फील्ड सर्वे शुरू किया। उन्होंने शोध में पाया कि विदेशों में फूड इंडस्ट्री से लेकर फैब्रिक इंडस्ट्री में भांग का इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ी बनाने के लिए प्लास्टिक की जगह भांग के रेशों का इस्तेमाल होता है। इसके बीज से ईंधन भी बनाया जा रहा है। पवित्र कहते हैं कि पहाड़ों में तो भांग के पौधे बहुत होते हैं। इसकी खेती को मंजूरी भी मिली हुई है, इसलिए उन्होंने भांग से ही अपने सोशल बिजनेस स्टार्टअप की शुरुआत की। कॉलेज में ही पवित्र ने अपने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 1 साल तक पायलट प्रोजेक्ट चलाया और रिसर्च में लग गए। 2019 में भांग का नमक और हैम्प सीड ऑयल मार्केट में उतारा। पवित्र ने बताया कि उनके प्रोडक्ट्स को अच्छा रिस्पांस मिला। इस तरह कई और प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाने शुरू किए। आज 4 कैटेगरी फूड, फैशन, कंस्ट्रक्शन और पर्सनल एंड हेल्थ केयर में उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं। फूड कैटेगरी में हैम्प सीड ऑयल, भांग का नमक, प्रोटीन पाउडर, हैम्प हार्ट्स आते हैं। आगे चलकर हैम्प मक्खन पर भी काम चल रहा है। फैशन कैटेगरी में हैम्प टी शर्ट और हैम्प मास्क है। भांग के पौधे से रेशा निकालकर उससे धागा तैयार करके टी शर्ट्स और मास्क तैयार करते हैं। कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में होम स्टे तैयार किया गया है। पवित्र बताते हैं कि होम स्टे भांग डंडल से बना होने के कारण इसमें दीमक नहीं लगता, आग और पानी का भी इस पर असर नहीं होता। इसे बनाने में लागत भी कम आती है। पवित्र कहते हैं कि उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल है। यहाँ कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में बहुत संभावनाएं हैं। पवित्र ने आगे कहा कि इस होम स्टे में आकर हैम्प से जुड़ी कई बातें पर्यटकों को जानने को मिलती हैं। हैम्प की प्रोसेसिंग से लेकर प्रोडक्ट्स कैसे तैयार होते हैं, इसके बारे में भी लोगों को बताया जाता है। इस बिजनेस मॉडल के जरिए पवित्र का मकसद लोगों को भांग के प्रति जागरूक करना भी है। पर्सनल एंड हेल्थ केयर में हैम्प का शैम्पू, क्रीम, बॉडी लोशन और CBD ऑयल बनाते हैं। उन्होंने आयुर्वेद डॉक्टर से टाई अप भी कर रखा है जो प्रोडक्ट्स के मानकों को मापते हैं। पवित्र ने बताया कि भांग का पौधा 14 से 20 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसे बांस के पौधे की ही तरह देखें। जैसे बांस से कई प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, वैसे ही भांग से भी करीब 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। भांग के पौधे से निकलने वाला रेशा काफी मजबूत होता है। इसकी खेती में पानी की खपत कम होती है। इसको जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते। कुमाऊं खंड के साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले के करीब 300 से ज्यादा किसान जुड़े हैं। इनसे वो भांग की उपज खरीदते हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल से 10 स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी उनके साथ जुड़े हैं। पवित्र बताते हैं कि भांग में ओमेगा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
वो जो प्रोटीन पाउडर तैयार करते हैं उसके 1 चम्मच में 10 ग्राम प्रोटीन होता है। इससे बनने वाला तेल शुगर को कंट्रोल करने में सहायक है, पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। इसके तेल को खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। पवित्र जोशी बताते हैं कि उनके कई ग्राहक ऐसे हैं जो अब ऑलिव ऑयल की जगह हैम्प सीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। भांग और गांजा एक ही प्रजाति के पौधे से बनाए जाते हैं। ये प्रजाति नर और मादा के रूप में विभाजित की जाती है। इसमें नर प्रजाति से भांग बनती है और मादा प्रजाति से गांजा बनता है। दोनों जिस पौधे से बनते हैं उसे कैनबिस कहते हैं। भारत में आमतौर पर ज्यादातर राज्यों में भांग की खेती करना प्रतिबंधित है। 1985 में भारत सरकार ने नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत भांग की खेती करना प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को औद्योगिक अथवा बागबानी उद्देश्यों के लिए भांग की नियंत्रित और विनियमित खेती करने की अनुमति है। उत्तराखंड में भांग की खेती वैध है। 2018 में राज्य सरकार ने भांग की खेती करने की अनुमति प्रदान की थी। तब से यहाँ पर नियंत्रित और विनियमित तरीके से भांग की खेती की जाती है। उत्तराखंड सरकार औद्योगिक हैम्प की खेती को एक बिजनेस मॉडल के रूप में बढ़ावा दे रही है। तो कैसी लगी आपको पवित्र की कामयाबी की कहानी? अगर आपके पास भी खेती, किसानी, पशुपालन या एग्री एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी कोई जानकारी, खबर या अनुभव है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं 9599273766 पर, या फिर हमें kisanofIndia.mail@gmail.com पर ईमेल करके अपनी बात को रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। किसान ऑफ इंडिया के जरिए हम आपकी बातें लोगों तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं किसान उन्नत तो देश खुशहाल। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।